नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत दिल से स्वागत करता हूं। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूं। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लेना। तो चलो देख लेते हैं कौन सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट जो कंपनी है जिसका नाम है परस डिफेंस स्पेस एंड टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। तो परस डिफेंस स्पेस एंड टेक्नोलॉजीज लिमिटेड बेसिकली देखा जाए तो एक ऐसी कंपनी है जिसके ऊपर हर किसी का फोकस होना चाहिए, क्योंकि कंपनी जब से लिस्टिंग हुआ था तब से लेकर बिग क्रैश हुआ था और उसको रिकवरी भी किया और इसका लाइफ टाइम हाई को भी ब्रेक कर कर आगे बढ़ रहा है। मतलब कंपनी में एक हाई ग्रोथेबल पोटेंशियल यहाँ पे देखने को मिला है। तो परस डिफेंस एंड स्पेस जो टेक्नोलॉजीज कंपनी है उसके बारे में एक चीज़ को नोटिस करना, कंपनी के ऊपर जो टोटल मार्केट कैप है 5,800 करोड़ के आसपास है और कंपनी के वैल्यूएशन बहुत हाई हो चुके हैं, क्योंकि कंपनी इतनी लंबा जर्नी जो किया है इसके लिए वैल्यूएशन तो हाई होगा ही, मतलब पी रेशियो तो हाई होगा ही। तो कितना हाई है एक बार मैं आपको दिखा दूं। तो कंपनी का पी रेशियो के बारे में चर्चा करूं तो एक टाइम कंपनी का पी रेशियो चला गया था 227 के आसपास और आज कहाँ पे है 200 के आसपास। मतलब पी रेशियो वही तरीके से ऊपर जा रहा है जो पहले इसका हाई लेवल था। मतलब इस हाई लेवल तक कंपनी पहुंचने का कोशिश करेंगे। तो देखिए, जब पी रेशियो नीचे आया था तब एक सस्ते में चला था, सस्ते मतलब अराउंड 50 के आसपास चला था। तो एक सस्ते प्राइस पीए में चल रहा था। आज कंपनी के एवरेज 5 साल के पी रेशियो 80 और कंपनी का खुद के पी रेशियो चल रहा है कितना 200 के आसपास। मतलब कंपनी दुगना से भी ज़्यादा पी रेशियो को हाई लेकर चल रहा है। इस हाई पी रेशियो के ऊपर बहुत सारे लोगों का डाउट है कि इस जगह पे क्या काम करना चाहिए। देखिए, काम करेंगे कि नहीं करेंगे वो आपके हाथ में है, मगर मेरे ओपिनियन बता दूं, मैं इस कंपनी के ऊपर फिलहाल के लिए काम नहीं करूंगा। हाँ, एज ए इन्वेस्टमेंट पर्पस में मेरे पास होल्डिंग है वो अलग बात है। अगर ट्रेडिंग पर्पस में देखूं, एज ए स्विंग बेसिस एज ए शॉर्ट टर्म बेसिस ट्रेडिंग पर्पस में देखूं तो इस कंपनी के ऊपर फिलहाल के लिए कोई एंट्री नहीं लेने वाला हूँ, क्योंकि जो क्वार्टरली रिजल्ट है उसके बारे में बात करूँ तो कंपनी का देखिए सेल्स पॉजिटिवली ग्रोथ हुआ, 61 से 65 बना, 69 बना। छोटा सा कंपनी है, धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहा है। एक्सपेंस को मिटाने के बाद भी नेट प्रॉफिट देखिए 10 करोड़, 11 करोड़, 9 करोड़। मतलब एक ही रेंज के ऊपर कंपनी प्रॉफिट मेंटेन कर रहा है। उतना ज़्यादा कंपनी के ऊपर प्रॉफिट मेंटेन नहीं हो रहा है, तो इस चीज़ों को पहले समझना पड़ेगा। तो बेसिकली इस कंपनी का जो ग्रोथ है, इस कंपनी की जो जर्नी है, उस जर्नी के बेसिस में कंपनी के ऊपर अच्छा खासा यहाँ पे पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिला है। तो मुझे लगता है जो सिचुएशन है उस सिचुएशन के बेसिस में कंपनी के ऊपर एक जर्नी ऑलमोस्ट हो चुके हैं। अभी जो नेक्स्ट जर्नी होने वाला है उसके लिए थोड़ा सा टाइम लग सकता है। अगर मैं चार्ट को आपके सामने ओपन करूँ तो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। बहुत सारे लोग ये भी मुझे बता रहे हैं कि कंपनी देखिए सर यहाँ पे सामने तरीके से ब्रेकआउट किया था। मेरा जो ट्रेड था वो ट्रेड में सबसे पहले बता दूं, एक कप विद 100 था कप, उसके बाद 2 बार हैंडल, फाइनली ब्रेकआउट हुआ और उसके बाद देखिए ब्रेकआउट होने के बाद एक बार रिटेस्ट किया, उसके बाद जर्नी किया। तो जो टारगेट निकल के आया जहाँ से एंट्री हुआ था उस एंट्री लेवल से अगर मैं टारगेट तक देखूँ तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट जो टारगेट हुआ उससे 14 दिनों में 45% के आसपास कंपनी रिटर्न दिया। तो रिटर्न देने के बाद ब्रेकआउट और भी हो गया, कंपनी यहाँ पे होल्ड कर रहा है। इस लेवल को ब्रेक करने के बाद और भी ऊपर जाने की कोशिश करेंगे। तो ये जो बाइंग हो रहा है यहाँ पे अगर आप बाई करने के लिए जाएंगे तो यहाँ पे फोमो बाइंग हो जाएगा। तो फोमो बाइंग हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे फियर ऑफ मिसिंग आउट हो जाएगा, क्योंकि जो जगह पे कंपनी अभी चल रहा है, जिस लेवल में कंपनी चल रहा है उस लेवल से अगर देखा जाए तो कंपनी इसके ऊपर जो जर्नी है बहुत ऊपर हो चुके हैं और वैल्यूएशन बहुत हाई हो चुके हैं। तो हाई वैल्यूएशन के ऊपर काम करना बहुत बड़ा रिस्की जोन होगा, क्योंकि वॉरेन बफेट जी ने हमेशा एक बात कहा है कि आपको अगर मार्केट में अच्छा ट्रेडर, अच्छा इन्वेस्टर बनना है तो आपको हमेशा वैल्यूएशन सस्ते में, मतलब लो वैल्यूएशन के शेयर को खरीदारी करना होगा। अच्छे कंपनी आपको सस्ते में मिले तब खरीदारी करना होगा। मतलब यहाँ पे कंपनी अच्छे कंपनी आपको सस्ते में मिला था, क्योंकि ओवरऑल जो डिस्काउंट था टॉप लेवल से अगर ग्राउंड लेवल तक देखूँ तो ऑलमोस्ट 60% डिस्काउंट था इस जगह पे। तो 60% डिस्काउंट के बाद कंपनी फिर से रिकवरी करने का कोशिश कर रहा है। तो फिलहाल के लिए मैं कोई ट्रेड नहीं लिया हूँ। पहले ट्रेड से मुझे प्रॉफिट मिला है तो मैं इंतजार करूंगा। हाँ, ट्रेड जरूर लूंगा अगर वैल्यूएशन थोड़ा सा कम हो और उसके साथ साथ अगर यहाँ पे एक कप कंप्लीट हुआ है, नीचे आकर अगर एक हैंडल पैटर्न कंप्लीट करे तो कुछ डिसीजन जरूर यहाँ पे लेने वाला हो। तो आपके क्या ओपिनियन है जरूर कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है अदानी विलमार। तो बेसिकली अदानी विलमार के बारे में बात करूँ तो 43,000 करोड़ के आसपास इसका मार्केट कैप है। इसका भी वैल्यूएशन बहुत हाई है और यही हाई वैल्यूएशन के कारण
कंपनी के ऊपर देखिए, मैं अभी आपको एग्जांपल दे रहा था कि परस डिफेंस के ऊपर हाई वैल्यूएशन है, जिसके लिए कंपनी के ऊपर करेक्शन कभी ना कभी हो सकते हैं। तो देखिए, उसी का एग्जांपल दे रहा हूँ अदानी विलमार के ऊपर, क्योंकि यहाँ पे भी देख सकते हैं हाई वैल्यूएशन है। कितना वैल्यूएशन हाई है, मैं एक बार आपको पी रेशियो को दिखा दूँ। देखिए, कंपनी का आज पी रेशियो टॉप लेवल में है। शेयर प्राइस का कुछ ग्रोथ नहीं है, शेयर प्राइस लगातार गिरते चले जा रहा है, फिर भी इसका वैल्यूएशन हाई होता चले जा रहा है। तो यही कारण की वजह से शेयर में एक और भी प्रेशराइज बनता हुआ देखने को मिले। तो जो लोग सोच रहे थे कि लगातार कंपनी के ऊपर गिरावट का माहौल देखने को मिला, कुछ प्रॉफिट ही नहीं हुआ, क्या हो रहा है, इसके अंदर क्या चल रहा है, तो उसके लिए बता दूं, कंपनी के ऊपर जो जर्नी है, उस जर्नी के बेसिस में कंपनी के ऊपर यहाँ पे देखिए एक पैटर्न क्रिएट हुआ। इस पैटर्न के बेसिस में बात करूँ तो कंपनी के जो पैटर्न बना वो कुछ इस तरीके से बने। एक रेंज बना। एक रेंज का मतलब क्या है, यहाँ पे कंटिन्यूसली एक बाइंग रेंज बने, और कंटिन्यूसली एक बाइंग रेंज बने, उसका टोटल लेंथ बना। अभी इस नीचे लेवल को टच करेंगे तो क्या बनेगा, एंट्री, और इस हाई लेवल तक क्या बनेगा, टारगेट। मतलब एंट्री बना इस नीचे लेवल में, और इस लेवल तक टारगेट बनेगा, क्योंकि यहाँ पे कंटिन्यूसली बाइंग का रेंज बना है। तो क्या टारगेट इजीली हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। अगर मैं देखूँ तो एंट्री तो हो चुके हैं यहाँ पे, और कितने दिनों से यहाँ पे होल्ड कर रहा है। देखिए, यही तो पेशेंस का गेम है। जो लोग सोच रहे कि अदानी विल्मर बेकार कंपनी है, उसके लिए बता दूं, अदानी विल्मर एक ऐसे कंपनी है जो एडिबल ऑयल मैन्युफैक्चरिंग में इंडिया के नंबर 1 कंपनी है। तो इस बेसिस में कंपनी एक अच्छा खासा ग्रोथ करके आगे बढ़ सकते हैं। मान लेता हूँ कंपनी के इस बार क्वार्टर रिजल्ट खराब हुआ, मतलब कंपनी का रिजल्ट पिछले बार के तुलना से कम हो गया, हाँ पिछले सालों की तुलना से ज़्यादा हुआ, ये बात भी है, ये बात भी पॉजिटिव है। मगर पहले जिस तरीके से प्रॉफिट कर रहा था, उस लेवल तक कंपनी पहुंच नहीं पा रहा है। तो वोलाटिलिटी तो होगा ही, क्योंकि सेल्स में प्रॉफिट में चेंजेस है, पॉजिटिव नेगेटिव है, तो जिसके कारण कंपनी के ऊपर भी प्रॉफिटेबिलिटी पॉजिटिव नेगेटिव देखने को मिल जाएगा। तो बाकी आपके क्या ओपिनियन है, जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। और अगर वीडियो में जानकारी आपको अच्छा मिले तो प्लीज़ एक लाइक कर देना। तो एज ए इन्वेस्टर, प्रोमोटर से लेकर एफएसडीएस पब्लिक के पास देखा जाए तो सबसे ज़्यादा होल्डिंग प्रोमोटर के पास है, और प्रोमोटर जब माल बेचेंगे, बाकी इंस्टीट्यूशन माल खरीदारी कर पाएंगे। तो ये था कंपनीज के अपडेट, और इसके चार्ट पैटर्न्स में मैं आपके साथ शेयर किया हूँ। आपके क्या ओपिनियन है, जरूर कमेंट्स करना, क्योंकि मेरा जो एंट्री लेवल्स है उसी लेवल में अभी कंपनी का शेयर प्राइस चल रहा है। नो प्रॉफिट नो लॉस में चल रहा है, तो मैं इंतजार करूंगा कब तक प्रॉफिट देगा उसके लिए। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है कोटक महिंद्रा बैंक। तो देखिए, कोटक महिंद्रा बैंक के बारे में एक बात बता दूं, तो महिंद्रा बैंक के ऊपर एक हिंडनबर्ग के रिपोर्ट आ चुके हैं, जिसके ऊपर कोटक महिंद्रा बैंक के ऊपर भी आरोप लगाया जा रहा है। अगर मैं इस डेटा को आपके साथ शेयर करूं, आप खुद ही देख सकते हैं, अदानी केसेस हिंडनबर्ग मेंशन कोटक महिंद्रा बैंक, इट्स रेस्पॉन्ड टू सेबी नोटिस। मतलब क्या है, अदानी का जो केसेस था, हिंडनबर्ग ने जो अदानी ग्रुप के ऊपर जो आरोप लगाया था, उसमें ये भी मेंशन किया कि कोटक बैंक भी इसके साथ शामिल है, और इसीलिए सेबी ने क्या किया, एक नोटिस जारी किया है, और एक एक नोटिस कोटक महिंद्रा बैंक को भेजा है। तो जिसके चलते है कोटक महिंद्रा बैंक के ऊपर थोड़ा सा नेगेटिव सेंटीमेंट क्रिएट हुआ है, क्योंकि जिस तरीके से मार्केट पिछले दिनों में एक जम दिखाया था, उस बेसिस में कोटक महिंद्रा बैंक के ऊपर पॉजिटिविटी तो हुआ, मगर उतना तेजी से जम नहीं हुआ। अगर मैं कोटक महिंद्रा बैंक के बारे में बात करूँ, आप ध्यान से देखना, जिस तरीके से कंपनी के ऊपर सिचुएशन बना, एक बिग क्रैश हुआ था, उसको रिकवरी किस तरीके से किया, मैं पहले ही बोल चुका हूँ। कंपनी हमेशा एक चीज़ों को नोटिस करना, जब भी कोई कंपनी एक गैप डाउन करके नीचे आते हैं, वो जितना भी नीचे करे, उस बेसिस में कंपनी ऊपर जाकर उस गैप को वो जरूर फिलअप करेगा, अगर वो एक बेस्ट कंपनी है तो। कोटक महिंद्रा बैंक के ऊपर ज़्यादा डाउट नहीं करना चाहिए। मान लेता हूँ कंपनी मिस सेलिंग किया, मतलब कुछ कस्टमर को प्रोडक्ट को मिस सेलिंग किया है, मगर कंपनी में बाकी कोई खराबी देखने को नहीं मिलेगा। क्योंकि कोटक बैंक का, अगर मैं इन्वेस्टर के बारे में बात करूं, देखिए इन्वेस्टर कितने ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं। म्यूचुअल फंड ने होल्डिंग को 12% तक कर दिया, अराउंड 9% से, और एफएस के पास 40% के आसपास होल्डिंग था। आज थोड़ा सा होल्डिंग कम हुआ है, 37% हो चुके हैं। कोई बात नहीं, प्रोमोटर के पास भी होल्डिंग है 25% के आसपास। तो ओवरऑल हर किसी व्यक्ति के पास होल्डिंग है, क्यों ना रहे। जो कंपनी का क्वार्टर रिजल्ट इतना शानदार है, हर साल में कंपनी का प्रॉफिट बढ़ते चले जा रहे हैं, तो उस कंपनी के ऊपर हर कोई कंपनी ट्रस्ट करके जरूर बने रहेंगे। कंपनी के सेल्स का ग्रोथ, कंपनी का प्रॉफिट का ग्रोथ बहुत शानदार तगड़ बहुत शानदार है, जिसके चलते कंपनी में लास्ट कुछ 2 ईयर्स में, 3 ईयर्स में और 5 ईयर्स में
कुछ ग्रोथ नहीं हुआ, इसको देखकर बहुत सारे लोग चिंता में है। तो चिंता मत करिए, कंपनी अगर जब रिकवरी करेगा तो फिर से एक बहुत तेजी जर्नी आपको देखने को मिलेगा। तो बाकी आपके क्या ओपिनियन है, जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना, क्योंकि हिंडनबर्ग के रिपोर्ट के हिसाब से इस कंपनी के ऊपर बिग फॉल देखने को मिला था, मिलना चाहिए था, मगर हुआ कुछ नहीं, क्योंकि कंपनी स्ट्रांग है तो मैनेजमेंट को हिलाना इतना आसान नहीं है। तो बाकी इस कंपनी का आरएसआई स्ट्रेटेजीज के ऊपर जब एंट्री मिला था, कुछ इस तरीके से लेवल में एंट्री मिला और फाइनली आरएसआई स्ट्रेटेजी 70 को टच किया और यहाँ पे एग्जिट भी हो चुके हैं। तो ओवरऑल 12% के आसपास रिटर्न मिला सिर्फ 60 डेज में, मतलब 2 मंथ में 12%, हर मंथ में 6% के हिसाब से रिटर्न कंपनी दे चुके हैं। तो आपके क्या ओपिनियन है इस कंपनी के ऊपर, जरूर कमेंट्स करना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है टाटा एलेक्सी लिमिटेड। तो टाटा एलेक्सी एक पॉपुलर आईटी सॉल्यूशंस कंपनी है, एक आईटी सर्विसेज कंपनी है। इसके ऊपर गुड न्यूज़ यही है, ये कंपनी जल्द से जल्द आपको एक के बदले एक शेयर बोनस की तरह से, मतलब बोनस के तरफ से देने वाला है। तो जो लोग बोनस पाना चाहते हैं, एक बार डीपली रिसर्च करें, उसके बाद काम करें। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।